Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of mathematics. Today's class we solve our questions of maths. So start our class. स्टूडेंट, अब तक हमने हमारी एक्सरसाइज फॉर मल्टीप्लेक्शन ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज करेंगे हम डिवीजन। मल्टीप्लेक्शन हमने सीख लिया। मल्टीप्लेक्शन हमने लेटेस्ट मेथड से सीखा है, सिंपल मेथड जो होता है उससे सीखा था। आज डिवीजन सीखेंगे। तो डिवीजन के लिए देखिए हमें क्या सीखना है। डिवीजन में हमें बेसिकली डिवीजन के जो सबसे पहले रूल्स हैं उनको सीखेंगे, उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस को या इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए डिवीजन में बेसिकली 3 वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं हम, 4 वर्ड ऐसे होते हैं जो मोस्टली हमारे डिवीजन को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे डिवीजन जो है एक ऐसा ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल सकते हैं, जो क्या करता है नंबर्स को पोर्शन में डिवाइड कर देता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मोस्टली आपको सबको पता है ये इसका सिंबल होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, जिससे डिवाइड करना होता है वो डिवाइडेंट कहलाता है, और जिससे डिवाइड करना होता है यानी कि फॉर एग्जांपल आपको डिवाइड करना है 439 को 1 से डिवाइड करना है, तो जो नंबर आप डिवीजन के लिए यूज़ करने वाले हो यानी कि ये 1 जो है ये हो गया आपका डिवाइडेंड, और जिस नंबर को आपको डिवाइड करना वो हो गया डिवाइजर, और जो आंसर आपका आता है उसे कहा जाता है क्यूटेंड, और जो लेफ्ट ओवर होता है उसे कहा जाता है रिमाइंडर। अब फॉर एग्जांपल इसके कुछ रूल है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, यानी इसके कुछ नियम है वो जान लीजिए पहले, ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी रहे। तो सबसे पहले है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1। यदि किसी नंबर को खुद को उसी नंबर से डिवाइड करना, जैसे कि 439 को 439 से ही डिवाइड करते हो तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। ध्यान से सुन लीजिए, 439 यानी जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हो उसी नंबर से डिवाइड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 3 को 3 से डिवाइड करना चाहोगे तो आपका आंसर क्या होगा 1। आप 400 को 400 से डिवाइड करना चाहते हो तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 1 ही होगा। अब 1000 को अगर आप 1000 से डिवाइड करना चाहोगे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 1 ही होगा। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। और यदि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर जो नंबर डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हो वो ही होगा। जैसे कि 2351 को 1 से डिवाइड किया है तो आपका आंसर क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। ऊपर क्या किया था, यदि किसी नंबर को खुद अपने ही नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1 होगा, और यदि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। थर्ड रूल है व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0। यदि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए 25 को 0 से डिवाइड किया है तो आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। यदि आप किसी को डिवाइड करते हो 0 के साथ में तो आपका आंसर हमेशा ही 0 रहेगा। तो ये तो बेसिकली कुछ रूल थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। क्यूटेंड, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, ये ऐसे वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। अब देखिए कहाँ किस वर्ड का यूज़ होना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको इन वर्ड्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 5A। अब देखिए इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो। देखिए सबसे पहले 54 को डिवाइड करना 1 से, तो जो अपना सेकेंड रूल जो था वो ही होगा आपका। यानी सेकेंड रूल में हमने क्या सीखा था, यदि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या होता है, वही आपका नंबर। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा 54। नेक्स्ट है 129 को डिवाइड करो 1 से, तो जैसे कि वापस यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम यही मेथड अप्लाई होगा। 129 को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर यही होगा, कितना होगा 129। नेक्स्ट है सी में देखिए 316 को डिवाइड करना है 316, यानी ये जो नंबर है इसको इसी के नंबर से डिवाइड करना है। तो यदि किसी नंबर को खुद के उसी नंबर से डिवाइड करना होता है तो आपका आंसर हमेशा ही 1 आता है। तो यहाँ लिखेंगे आप 1। अब आगे है 0 को 24 से डिवाइड करना है, तो यदि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो, XYZ कोई सा भी नंबर हो, यदि आप उसको 0 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब है 8561 को 1 से डिवाइड करो, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। बेसिकली अभी हमने जो पढ़े थे, जैसे कि आपने पढ़े थे रूल नंबर 1 2 3 4
फोर में क्या होता है, जीरो जो होता है मीनिंगलेस होता है, यानी जीरो को कोई मीन नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होता है। ये 4 रूल आपको बेसिकली अच्छे से रिमाइंड रखने हैं माइंड में, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व जब करो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए हो गया आपकी डी। अब ई में क्या है, 8561 को डिवाइड करना 1 से। 8516 को डिवाइड किया 1 से, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, सॉरी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यही नंबर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8561। अब एफ देखिए, 0 को डिवाइड करना है तो आंसर क्या हो गया, 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करो आंसर आपका 0 ही रहेगा। ये तो हो गए क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब है डिवीजन के ही बाकी क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल को कंप्लीट करना, क्यूटेंट और रिमाइंडर का इस्तेमाल करना है आपको। सॉरी, जब आप डिवाइड आपका हो जाए तो आप क्यूटेंट और रिमाइंडर यहाँ डेफिनेटली मेंशन करेंगे। सारे क्वेश्चंस में यही कहा गया है, क्यूटेंट रिमाइंडर, क्यूटेंट और रिमाइंडर। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 9600 को 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ जो रूल है वो हमें एक नोटबुक में करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोटबुक में करेंगे, फिर इनके जो क्यूटेंट और रिमाइंडर रहेंगे उनको हम हमारे आंसर में पेस्ट कर देंगे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको 10 की टेबल अच्छे से रिमाइंड होनी चाहिए। बच्चों जो भी आप डिवीजन करते हो चाहे मल्टीप्लाई करते हो, आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल नहीं आएगी या आपको टेबल लर्न नहीं होगी तो आप इन डिवीजन को या मल्टीप्लाइज को करना नहीं कर पाओगे, करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, टेबल अच्छे से रिमाइंड रखनी है। अब 10 की टेबल सबको आती है, 10 की टेबल इतने टाइम आपको रखनी है यहाँ, या तो आपके 96 से अप्रोक्स हो जाए, यानी 96 के बराबर नंबर आ जाए, या फिर 96 से लेस नंबर हो, जैसे 95, 94, 90, 97 नहीं होना चाहिए, 98 नहीं होना चाहिए। यहाँ आपके जो नंबर होंगे आपके 96 से लेस होंगे, या तो 96 होंगे या 96 से लेस होंगे। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड थिंग, सबसे पहले क्या करना, आपको ये देखना है कि आप यहाँ जो आपकी जो टेबल है जिससे आपने क्या कहा है, डिवाइडेंट का है, आपका डिवाइडेंट जो है डिवाइजर से कभी भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए 10 है, यहाँ देखिए यह आपका जो डिवाइडेंट है वो लेस होना चाहिए, सॉरी हमेशा आपके डिवाइडेंट से ज़्यादा होना चाहिए। आपका डिवाइडेंट 10 है तो ये 9 है, तो नहीं होगा, तो क्या करोगे आप, सेकंड डिजिट लोगे। अगर फिर भी आपका नहीं बनता, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट आप ले सकते हो, लेकिन आपका बेसिकली फर्स्ट डिजिट में अगर आपकी टेबल फर्स्ट डिजिट से डिवाइड हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो आपको सेकंड डिजिट लेनी है। अब जैसे कि 9 से 10 डिवाइड नहीं हो सकता, 10 से 9 डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपने डिजिट रो ली, तो कितना हो 96। अब 10 की टेबल इतने टाइम आपको रखनी है कि आप आंसर जो है आपका या तो 96 हो या 90 से लेस हो। तो आप अच्छे से जानते हो 10 की टेबल में कभी भी 96 नहीं आता है, 95 नहीं आता, तो क्या आता है बच्चों, 10 की टेबल में आता है हमेशा 90। इससे ज़्यादा अगर लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा 100, तो 100 हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो 3 डिजिट होती है और 96 से ज़्यादा होती है, तो बेसिकली यहाँ लिखोगे आप 90, तो यहाँ लिखा आपने 90। ओके बच्चों, अब यहाँ आपका क्यूटेंट कितना है, कितने बार बोलने पे आपके पास 90 आया, आपने जब 9 टाइम टेबल बोली तो आपके पास 90 आया, 90 हो गया। अब इनको लेस करो, इनको आप सब्ट्रैक्शन करोगे, 6 से 0 लेस करो तो कितना आता है, 6 आता है, हो गया। अब आपको क्या करना है, 10 को 6 से डिवाइड करना है, तो 10 को 6 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेकंड डिजिट लोगे, सेकंड डिजिट में क्या 0 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए ये कितना था आपका 10, यहाँ क्या आपका 60, तो इतने टाइम आपको टेबल बोलनी है, या तो आपके पास आंसर 60 आ जाए या फिर 60 से कुछ लेस आए, 60 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो 10 को अगर टेबल अगर हम बोलते हैं या फिर अगर हमको रिमाइंड है तो 10 की टेबल अगर हम 6 टाइम बोलते हैं तो हमारा आंसर 60 आता है। तो यहाँ क्यूटेंट कितना हो गया 6, यहाँ हो गया आपका 60, कितना हुआ लेस किया 0 0, ये वाला 0 यहाँ आ गया। तो आपके पास रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर तो आपके पास था 0 और क्यूटेंट कितना आ गया 96, ये हो गया आपका, सॉरी आपका ये जो 0 लेस था, देखिए बच्चों यहाँ 2 0 था, वो तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ आपका जो 0 लेस रह गया था, आप इसको 0 नहीं मान सकते, 0 आप यहाँ रखेंगे। क्यों रखेंगे बच्चों, क्योंकि आपका लेस हो गया। अगर कोई डिजिट होती है आपके पास तो वो डिजिट आप यहाँ नीचे यहाँ रख के स्टूडेंट को कंटिन्यू कर सकते थे, सॉरी इस डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन आपके पास यहाँ क्या है 0। अब 0 अगर यहाँ होता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 हमेशा पीछे लगने के बाद में वैल्यू बढ़ जाती है। अगर 0 किसी भी नंबर के आगे होता है तो कोई वैल्यू नहीं होती।
यदि किसी नंबर के पीछे है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो 0 था ये इसका वैल्यूबल है, तो ये यहाँ आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 960। ये आपका क्यूटेंट हो गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो अब इस क्यूटेंट और इस रिमाइंडर को हमारी टेबल में हम पेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने क्यूटेंट में क्या था अपना आंसर 960, रिमाइंडर में 0, तो ये मैंने लिखा। अब बी देखिए, बी में क्या कहा आपको 3688 को डिवाइड करना 100 से। तो बच्चों इसको भी हम करते हैं। अब इसके लिए आपको 100 की टेबल आनी जरूरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको 100 की टेबल आएगी तभी तो इस मल्टीप्लाई को आप करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे मल्टीप्लाई। तो ये रहा आपके डिवीजन। तो क्या करना आपको 100 की टेबल, जैसे आपकी 10 की टेबल एज इट इज 100 की होती है। 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, ये आपकी टेबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 1 डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे। आपका डिवाइजर क्या है 3 है और डिवाइडेंड आपके पास 100। तो जैसे कि आप जानते हो बाहर जो 3 डिजिट नंबर है और अंदर आपके जस्ट आपके पास 1 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे इसको 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट भी इसके इक्वल नहीं होते, तो क्या करेंगे आप 3 डिजिट लेंगे। अब 3 डिजिट आपके पास होगी कितनी 368। 100 से डिवाइड करो तो आप क्या करेंगे 3 टाइम अगर 100 की टेबल हम बोलते हैं तो कितना आता है 300 आपके पास आता है। यहाँ लिखेंगे आप 300 हो गया बच्चों। और यहाँ क्यूटेंट में कितना लिखा आपने 3, कितना हुआ बच्चों 8 6। ये इसका हमने क्या किया था अभी हमने क्या किया था डिवीजन, और अब क्या करेंगे हम इसका सब्ट्रैक्शन। तो 8 में से 0 लेस किया 8, 6 में से 0 लेस किया 6। अब इनमें से आप नहीं कर सकते तो नेक्स्ट डिजिट आप रखोगे यहाँ। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 688। अब 100 की टेबल आपको इतने टाइम बोलनी है कि आपके पास या तो नंबर 688 आ जाए या इसके अप्रोक्स नंबर आ जाए। तो क्या होगा अगर 100 की टेबल 6 टाइम बोलते हैं तो आपके पास आंसर आता है 600 हो गया। 8 में से 0 लेस किया 8 में से 0 लेस किया 8, 6 में से 6 किया 0। तो आपके पास रिमाइंडर कितना है 88 और क्यूटेंट कितना है 36। तो यहाँ हम इसको राइट कर देंगे। तो आंसर क्यूटेंट कितना था आपके पास? क्यूटेंट था आपके पास 36 और रिमाइंडर कितना था 88। ये हो गया आपका क्यूटेंट और रिमाइंडर। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन CDEFGHIJKLMNO N तक आपको खुद से करने हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बड़ी ही इजी है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है। फर्स्ट में क्या था आपके पास रिमाइंडर 0 था और क्यूटेंट आपके पास 960 था, और बी में क्या था आपके पास रिमाइंडर 88 और क्यूटेंट 36। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि मैं बता देती हूँ दोनों क्वेश्चन में से किसमें रिमाइंडर रहेगा और किसमें नहीं। तो देखिए आपका डी जो है वो एज इट इज 1 kg से होगा, ई एज इट इज 1 kg से, यानी कि आपको 10 से डिवाइड करना है। अब इसमें देखिए डी और ई में क्या होगा आपके पास रिमाइंडर नहीं रहेगा। बाकी आपके क्वेश्चन जो इनमें रिमाइंडर आपके पास रहने वाला है, यानी जिन क्वेश्चंस में रिमाइंडर रहेगा उनमें आप रिमाइंडर के कॉलम में लिखेंगे। जिसमें क्यूटेंट तो आपके पास बेसिकली आने वाला है। आपका जो मेन आंसर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है क्यूटेंट होता है। रिमाइंडर हमें रिमाइंड रहता है कि हमारे पास ये लेफ्ट रह गए थे। तो आज आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे? रफ नोटबुक के अंदर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में इस टेबल में उनको राइट डाउन करेंगे। आई होप आपने ये समझा होगा जो मैंने आपको समझाया। तो आपको बेसिकली डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो रूल मैंने समझाए थे 4 रूल, वो माइंड में अच्छे से याद रखने के बाद में इन क्वेश्चंस को आपको करना है। तो इस टेबल को आप अपने घर पे आज नोटबुक में पहले सॉर्ट आउट करोगे, फिर इस टेबल में राइट डाउन करोगे, फिर इन क्वेश्चंस को आपके जो फेयर नोटबुक उनके अंदर लिखेंगे। तो आज आपके पास वर्क क्या रहेगा? आपके पास एक्सरसाइज ए रहेगी जिसमें A to F क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए और क्वेश्चन 2 में आ गया आपके पास A to N। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो तो आपको करने ही है, उसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको एज ए वर्क बताए वो भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करने हैं। अगर कन्फ्यूजन आपको आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। हैव ए नाइस डे।